कॉलेजियम हटाने की प्रयास करनी चाहिए, तभी हमारे जज बनेंगे। हम लोग मुद्दे से भटके नहीं। हो सकता है कि एक छोटा सा बिहार का SIR किसी बड़े चीज का साजिश हो जो ऑलरेडी चल रहा है। और सबसे पहले हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 2 बैनर लगा हुआ है, और 2 बैनर लगाने के मकसद यही है कि आप लोग तमाम लोग जानकारी लें। कल हमने लगभग 10-12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला, बिहार के जनता दल यूनाइटेड के भी से मिला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मिला। उनको इस बात का संज्ञान नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में अभी खेला हुआ महाधिवक्ता के साथ, स्वर्णों के साथ बढ़िया किया गया, और हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ सीधे गड्ढे में ढकेलने का कार्य उत्तर प्रदेश या डबल इंजन की सरकार की है। हमें उस चीज की जरूरत है कि जो 12 महाधिवक्ता इन्होंने बनाया है 2 खंडपीठ के लिए, लखनऊ इलाहाबाद, उस 12 में से मात्र 2 महाधिवक्ता हमारे OBC कम्युनिटी के हैं, SC गायब हैं। और 2 ही क्यों, एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पूरे देश में जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग आगे अमन चैन की जिंदगी जीने से गुमराह होते रहेंगे। सेम क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गुफ्तगू हो रहा है, श्रीमान संजय झा जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या सरकार बिहार में चलाने के लिए या SIR के लिए वो गुफ्तगू हो रही क्या? उनकी 2 बेटियां एक ही छत के नीचे, क्या वही काबिल हैं जो मात्र 5 साल की एक्सपीरियंस भी हासिल नहीं किया है? पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी कभी प्रैक्टिस में गए कि नहीं गए हैं। और उनको 2 बेटी को क्लास 1, मैंने कई सारे विद्वान महाधिवक्ता से कल मैंने बात किया 2-3 दिन से कि क्या उचित या अनुचित है। उन्होंने बोला, और कुछ इंटरनेट पे भी मैंने थोड़ा सा सर्च किया, और हमारे एक महाधिवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं जानकारी लूँगा कि जो हम लोग का 2 जो हुआ है, तो 7 साल का उन्होंने बताया कि ऑन रिकॉर्ड होने के लिए एक एग्जाम होती है, और 7 साल मिनिमम उसकी क्राइटेरिया है। 7 साल के बाद ही कोई प्रैक्टिस करेगा, 7 साल उसके बाद ही, मैं सही कर रहा हूँ सर, उसके बाद ही एडवोकेट इन रिकॉर्ड बन सकता है। और बिना एडवोकेट इन रिकॉर्ड का, मैं मानता हूँ कुछ लोग का ये भी दलील है कि गलत नहीं भी है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई मापदंड नहीं दिया गया। आपसे मैं जानकारी बाद में हासिल किया करूंगा कि क्या है, कितने इनको काउंसिल होने चाहिए, कितने इनको केस लड़ने चाहिए, कोई तो क्राइटेरिया होनी चाहिए साहब। और सीधे क्लास 1, कई महाधिवक्ता ने बताया मुझे कि इनको तो C ग्रेड में भी मुश्किल से होना चाहिए, और ये में तो होना चाहिए। और ये लेटर हमने इसीलिए लगाया है, कुछ मित्रों ने शेयर किया है, तो हमें गहन मंथन इसमें करना है। कल माननीय सांसद को मैंने बोला कि भाई हमारे कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए, तो बोले यार जज ही नहीं तुम्हारा। हमने कहा बनने देंगे तभी तो जज होगा। फिर मैंने इस पे 2 मुद्दे को उन्होंने पास किया, भारतीय जनता पार्टी के नाम को नहीं लूंगा, कि 2 मुद्दे को उन्होंने पास किया, 2 मुद्दे को फेल किया, और ये मुद्दा दोनों ऊपर का है। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नकली सही OBC तो नाम लेते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम संगठन का जिन्होंने हमारी कास्ट सेंसस कराने की एक उपलब्धि दी है, लेकिन चिंतन की विषय है कब तक हकमारी रुकेगी, कब तक हकमारी होते रहेगी। इन सब पे हम लोग, आप लोग से राय जानना चाहेंगे। दूसरी तीसरी हमारी है कि बैलेट पेपर से चुनाव पे भी गहन, हम लोग 5-7 थे 5 लोग, बोला कि यार बैलेट पुराने जमाने के क्रांति युग है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो काउंटिंग हो जाएगा, सालों साल लगेगा। मैंने कहा सर मोबाइल हम बैठे बैठे हैक कर लेते हैं, हमारे बैंक हैक हो रहा, क्या मोबाइल हैक नहीं होता है? और उस स्थिति परिस्थिति में जहां आपके चुनाव में आप ही के लोग को गांव में खदेड़ दिया जाता है और उसमें बहुमत से वोट आता है। नमन अभिनंदन दिल्ली पुलिस को 2-3 दिन से मुझे कॉल करके जानकारी ले रहे हैं, और मैं एक चीज जानकारी दिया हूँ, और मुझे कह रहे थे कि आप रहेंगे ना। मैंने कहा रात खड़ी बनाने के लिए अगर मुझे आएंगे तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं मिलूंगा, मैं ही अनिल पटेल हूँ। तो मैं ये तमाम चीज़ें जिसमें कॉलेजियम हटाने की प्रयास करनी चाहिए, तभी हमारे जज बनेंगे।
दूसरी हमारी है सरकारी धन से जो भी पोषित ऑर्गेनाइजेशन चलाए जाते हैं, चाहे वो ठेकेदारी हो, ठेकेदारी करोड़ों अरबों रुपए का है। हमारे लोगों को संसाधन नहीं है, छोटे कारोबार में भी जगह नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे उच्च न्यायपालिका में आरक्षण जब तक नहीं होगा, महाधिवक्ता प्रोपोर्शनेट रेशियो में नहीं बनेंगे, जो रोस्टर प्रणाली है यही उन्होंने गलत कर रखा है। जब हमारी 50% आरक्षण है SC ST के लिए, OBC के लिए, तो फिर 1 2 3 सीट ये क्यों खाते हैं? आप तमाम माननीय आप इस चीज को उठाएं। बिहार का मुद्दा कई सारे लोग ने बोला है कि ये बिहार में भी उठना चाहिए, और आप लोग के और भी लेजिस्लेटिव असेंबली MLA वगैरह होंगे, उनसे ये मुद्दा उठाएं कि संजय झा जी को किस बात के लिए दिया गया है। ये बात को भी उठाना है कि उत्तर प्रदेश में ये क्यों गया। जो डाटा होगा, कल मैं नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, समाजवादी पार्टी के विशंबर निजात जी से चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी से मिला। उन्होंने बोला कि मुझे राइटिंग में पूरा तथ्य के साथ दीजिए, मैं इसको सवाल उठाऊंगा। और आप भी आदरणीय हैं, हमारे परम आदरणीय राजमणि पटेल साहब ने कई मुद्दे को उठाया, और जाति जनगणना या अन्य मुद्दे को, या चाहे मैं धन्यवाद करता हूँ श्री गणेश सिंह का भी, उन्होंने कई सारे मुद्दों को इम्प्लीमेंट कराया। और आज वो बेशक उन्होंने बोला कि हम ये 2 मुद्दे की वजह से नहीं आएंगे। तो ये तीसरा, सरकारी धन से जो पोषित है उसमें भी रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन नहीं मिलने की वजह से हम लोग के बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनते। सिर्फ रोड ही बनाने वाले नहीं हैं, मैन पावर की भी बात होती है, अन्य संसाधन पे आने के लिए है। इन तमाम चीज़ें के लिए मैं चाहूँगा कि इसी दोनों तीनों विषय पे प्रकाश डालें। और 29 तारीख का पुनः कार्यक्रम है, जो वक्ता अगर छूट जाए तो वो लोग हैं जो कि 29 तारीख को भी कार्यक्रम रखा इसी हॉल में, और हम लोग सारे मुद्दे को लेकर चलेंगे। और एक बात ये भी है कि यहाँ की आवाज़, कल जैसे कि दिल्ली पुलिस के लोग हमसे पूछ रहे थे, ये बैनर वगैरह हमने भेजा, हमने रिक्वेस्ट किया कि आप MHA में भेजिए, जो भी आपके पास जहाँ भेजने का वहाँ पे भेजें। यहाँ से भी तमाम जगह जाता है। हम लोग कोई गैर संवैधानिक काम काज करने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, न हम लोग किसी पार्टी के। जरूर इतना लिबर्टी है कि जो पार्टी विशेष पे है तो अपनी पार्टी की बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग गैर राजनीतिक संगठन बनाए हैं, इंटेलेक्चुअल का है, आप लोग से मार्गदर्शन लेकर के इस कार्यक्रम को हम लोग चलाते हैं। कल से मुझे पूछा जा रहा है कि आपका कार्यालय कहाँ है। आप तमाम लोग गवाह हैं, हम लोग का बी द पीपल या और अन्य संगठन का कोई कार्यालय नहीं है, कोई यहाँ पे अध्यक्ष नहीं, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं, कोई ऑफिस बेरर नहीं। सबको पता है कि नहीं? कहीं कोई नहीं। चौक चौराहा किसी का घर दरवाज़ा रिक्वेस्ट करके या दलान को रिक्वेस्ट करके हम लोग बैठते हैं, और ये सामाजिक सरोकार के लिए सामाजिक मुद्दे को फिल्टर करके ये सब हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। उसमें कुछ ये आया है कि हम लोग एक संदेश निरंतर हम लोग पढ़ा करते हैं, वो संदेश मैं आज आप लोग के सामने भी रखना चाहता हूँ। सोचिए, अगर सामाजिक हक अधिकार पे बैक टू सोसाइटी कार्यक्रमों में भी शगुन देने की परंपरा होती तो वंचित शोषित वर्ग भी सम्मेलनों को आयोजित कर पाता, काबिल और समाजसेवी गरीब भी विधायक सांसद बन पाता, वंचित शोषित वर्ग की समस्याओं पर कानून बन पाता, और समाज आर्थिक और मानसिक गुलामी में नहीं छटपटाता। आइए शगुन सम्मान कुंभ शुरू किया जाए। अब से हर सामाजिक हक अधिकार कार्यक्रम में 100 रुपया 500 रुपया यथाशक्ति अपनी भागीदारी निभाएं। देश को, जनप्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कॉरपोरेट और उच्च वर्ग की गुलामी से मुक्त बनाइए। अब वक्त है आर्थिक न्याय और हक अधिकार के लिए शगुन कुंभ की परंपरा को विस्तार देने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को सुना और अपने बातों को अमल करेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि जिस तरह से चाहे सरकार कोई भी हो, धांधली तो हम लोग के ऊपर होते आ रहा है। हम लोग कोई सरकार की हिमायती नहीं करते हैं, हम लोग किसी पार्टी के बंधन में नहीं हैं। माननीय सांसद ने मुझे बोला, जबकि मैंने उनको बोल दिया था
कि जब कोई पार्टी के सांसद आएंगे तो अपने बात रख सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनके छोटे अधिकारी हैं उनको मैं निरंतर मना करता हूं कि मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं, जो सत्ता पक्ष हैं उनसे हम लोग नमन करते हुए हाथ जोड़ करके आचक के रूप में मांगने के काम करने के लिए आया हूं। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को ठेस पहुंचता है तो मैं शर्मिंदा हूं, माफ़ी मांगता हूं। और ये कार्यक्रम जब तक नहीं रुकेगा तब तक ये तमाम बहुसंख्यक समाज की हकमारी को रोकने का कार्यक्रम नहीं कहेंगे। मेरा पुनः मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूं कि कॉलेजियम और जाति जनगणना सरकारी धन से पोषित पे ही सारे बात रखेंगे। बिहार में क्या चल रहा है, राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। हम लोग कभी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर कोई भी एक मुद्दा की बात हमने नहीं किया है। कौन व्यक्ति किसको टिकट दिया हमें मतलब नहीं है। हमको मतलब है जो संसाधन पे बैठें वो हमारे बहुसंख्यक समाज आम आबादी को लाभ देने का कष्ट करेंगे और हम उनसे मांगते रहेंगे। जाति जनगणना का समय 30 अप्रैल 2026 किया गया है, घोषित है, लेकिन ये समय बहुत विलंब है, बहुत दूर तक जाएगा। जब जाति जनगणना बिहार में एक प्रदेश में महीना 2 महीना में कुछ छोटे पार्टी मिलके कर सकते हैं, तो आपके पास तो पूरे अर्थव्यवस्था है साहब। आप इसको अविलंब करिए, मकान गिनिए, व्यापार गिनिए, कौन व्यक्ति कहाँ पे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, रोजगार क्या हैं, और उन लोग को लाभ दीजिए। अगर ये सब गलत है तो हम लोग को करने का प्रोग्राम करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है।